सहारनपुर ज़िले में शहर से लेकर गांव तक स्ट्रीट डॉग का आतंक है और रोज़ाना ये स्ट्रीट डॉग मासूमों के साथ साथ बड़ों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर ये स्ट्रीट डॉग जो हैं लोगों को काट ना रहे हों और इनकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। शहर के हर गली मोहल्ले में इसी तरह से ये स्ट्रीट डॉग जो हैं वो घूमते हुए या बैठे हुए सोते हुए पाए जाएंगे। और जब भी कोई स्थानीय नागरिक अपने घर से बाहर निकलता है, अपने काम पर जाता है, विशेषकर जो स्कूली बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो ये स्ट्रीट डॉग उनको काट लेते हैं। बड़ी संख्या हो चुकी है सहारनपुर, पिछले कुछ महीनों में करीब 10 से 15 हज़ार लोगों को ये स्ट्रीट डॉग जो है वो अपना शिकार बना चुके हैं। जिला प्रशासन से कई बार इस बात की गुहार भी लगाई गई कि स्ट्रीट डॉग से मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाया नहीं जा रहा है। सहारनपुर के कुछ लोग यहाँ पर हैं, जो लोग इन गली में रहते हैं और कैसे उन लोगों को दिक्कतें आती हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले आप बताइए, स्ट्रीट डॉग लगातार सब गलियों में देखे जा रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती है और क्या कुछ खतरा बना हुआ है आपका इनसे? आप सामने देखिए बस। मैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल, हाँ, जैसा कि स्कूल के बच्चे जैसे निकलते हैं स्कूल से, तो मोस्टली पेरेंट्स की भी कंप्लेन आती है कि यहाँ से डॉग्स का कुछ करो, हमें बच्चों को निकालना करना वापस करना बहुत मुश्किल होती है। तो एक दो बार बच्चों को काट भी गए, पीछे भी पड़े हैं, पेरेंट्स भी आए हैं हमारे पास। तो हमने बोला भी था, सुरेंद्र चौहान जी हमारे स्कूल के एज अ मैनेजर हैं, उनसे भी बात की थी कि उन्होंने भी बोला कि हम ठीक है, इस बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। आंटी, जब आप गली से निकलते हो तो कैसा लगता है जब ये डॉग्स दिखाई देते हैं आपको? बहुत परेशान होते हैं हमारे बच्चे, तो हमारे साथ होते हैं, वो तो आगे नहीं कदम रखते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान, इन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया स्कूल के बच्चे, बल्कि हमारा गेट खड़काते हैं, बेल करते हैं, तो कहते हैं आंटी हमें बाहर तक छोड़ दो थोड़ा। हम फिर उनको बच्चों को छोड़ने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। दूसरा ये बच्चों की परेशानी है, दूसरी भी है, रात को हम सो नहीं पाते। इकट्ठे होके डॉग इतना शोर डालते हैं, कंपटीशन जैसे इनका होता है। कितने होंगे गली में लगभग, इस गली के अंदर? ये लगभग 20-25 से ऊपर ही क्वांटिटी है इनकी सबकी। और मतलब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल जाने के लिए भी उन्हें साथ में एक बंदा चाहिए कि उन्हें छोड़ के आएगा। अब स्कूल से वापस आएंगे, स्कूल बैग भी है, पीछे डॉग पड़ जाते हैं, तो बच्चे कई बार गिर भी जाते हैं। मतलब उनकी मोस्टली प्रॉब्लम है, ना वो गली में खेल सकते हैं, खेलने के लिए भी साइकिलिंग करनी है, बच्चे घरों में बंद ही है एक तरह से। मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, निकलेंगे तो एकदम से डॉग पीछे पड़ जाते हैं। और बहुत बार ये कहा गया है, पकड़ने आते हैं, मोस्टली एक दो बार आएंगे, ऐसे ही दिखा के चले जाएंगे कि नहीं जी हम पकड़ रहे हैं। और ये बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है। कितना डर लगता है आपको जब गली से निकलते हैं? डर तो लगता ही है। देखो, किसी को भी हार्म कर सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं, तो इन्फेक्टेड तो पर्सन ही होगा ना इससे। डॉग्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी ह्यूमन बीइंग को होगी, तो ये डेंजरस है, सभी के लिए है। सोचने वाली बात है कि जब इस गली के अंदर ही 20 से 25 डॉग्स यहाँ पर बताया जाए, तो सहारनपुर में हज़ारों गलियाँ हैं, सैकड़ों गांव हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी संख्या होगी और लगातार जो डॉग्स है वो लोगों को अपना निशाना। आप क्या कहेंगी, जब आप बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉग से बहुत परेशान किया हुआ है, सोने भी नहीं देते रात को। और इतनी क्वांटिटीज में है कि स्टिक लेके ही बाहर आना पड़ता है, स्टिक के बिना आप गली में घूम नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को तो वैसे ही काटते हैं। सर, कोई कंप्लेंट वगैरह की है आप लोगों ने डॉग्स को लेकर? कंप्लेंट की है, एक बार पकड़ के ले गए थे यहाँ से, एक दिन बाद वापस छोड़ गए। हमने मतलब कई बार कंप्लेन कर चुके हैं और दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा है। कोई अननोन पर्सन आ जाए तो उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उसको काटने को दौड़ते हैं। और हमारे बच्चे अकेले ट्यूशन नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, उनको डर लगता है, हमें साथ जाना पड़ता है। और एक लाठी हाथ में होती है तो परे भागते हैं, नहीं तो काटने को तैयार रहते हैं। आंटी जी, कितना डर लगता है डॉग से? डॉग से डर तो है ही है, वो छोटे बच्चे हैं, उनको डर लगता है। बच्चे आ नहीं सकते घर से बाहर, उनके साथ एक बंदा चाहिए कि हमें बाहर लेके चलो। कहीं बच्चों ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके अलावा तो जो है सो है, सारा दिन गली में इतना शोर है, इतना कुत्तों की वजह से इतना गंद है गली में कि खड़े होते हुए भी हमें शर्म आती है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, कैसा क्या माहौल है यहाँ का। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। बच्चे बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है इस चक्कर में बच्चों की, इतने रिस्क में। मेरे पीछे कल भी पड़े हैं स्कूटर पे, मतलब बहुत रिस्की हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा डॉग्स हुए पे। कंप्लेंट्स भी करी हैं, उठाने के लिए तो कोई वो ही नहीं है लॉजिक, कोई आता नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेता। कितनी बार कॉल्स कर चुके हैं, प्लीज़ इसके लिए तो कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। आंटी जी, आप क्या कहेंगे डॉग्स को देखते हुए? बस ये सभी परेशान है, पूरा मोहल्ला ही परेशान है डॉग से। तो अब क्या करें, अकेले कहीं जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते घर से बाहर, दिक्कत तो है ही। रात को बहुत होकर सारे इकट्ठे शुरू हो जाएंगे भौंकने के लिए, नींद ही नहीं आती। अंकल जी, कितने हैं इस गली के अंदर डॉग्स? इस गली के अंदर कम से कम 20 से 25 डॉग्स हैं। मेरी यहाँ शॉप्स भी है, मेरी ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है तो मुझे अंकल जी वहाँ तक छोड़ दो। बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो भी वो दिक्कत है, मेड आती है कोई तो उसके लिए भी जब बराबर में से कोई लेडीज़ आती हैं, भैया हमें वहाँ तक छोड़ दो। मेरी सारा दिन मोस्टली यही ड्यूटी रहती है यहाँ पे।
इन डॉग से बहुत ज़्यादा परेशान। नगर पालिका में कितनी बार कहा है उनको, नगर निगम में, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बड़ा हादसा का, ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि किसी कोई बड़ा हादसा हो तो तब आगे हम एक्शन लें। तो देख सकते हैं इनकी समस्या काफ़ी वाजिब है। अब ये अंकल कह रहे हैं कि मेरी ये शॉप्स है, मैं शॉप पर बैठूं या फिर जो यहाँ से जो लोग निकलते हैं उनको यहाँ से पास करूँ। कोई बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो ये उन बच्चों को देखकर उनके पीछे भागने लगते हैं, उनको बाइट करने की कोशिश करते हैं। तो जो गली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लगातार नगर निगम को भी कई बार लिख चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रभावी कदम है जो नहीं अब तक उठाया नहीं गया है। तो अभी भी गली के अंदर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डॉग्स घूम रहे हैं और पीछे भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर डॉग्स हैं। आप क्या कहेंगे सर? सर, इस गली के अंदर बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत बच्चे परेशान हैं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे जब आज सुबह बात भी की गई थी, उनका कहना है कि हम समय समय पर डॉग्स को लेकर वैक्सीनेशन भी करते रहते हैं और इनको पकड़ने का अभियान भी चलाते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ समय जो सितंबर का, जो अक्टूबर का जो महीना होता है, तो वो डॉग्स जो है वो काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं और उस आक्रामकता के चलते ही वो आजकल बाइट्स कर रहे हैं। तो लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है और उनकी कहना यही है कि स्कूल जाना हो, मंदिर जाना हो या फिर बाज़ार जाना हो, हर समय इन डॉग्स के अटैक का खतरा जो है हमें बना रहता है। और लोग यही मांग कर रहे हैं कि नगर निगम सहारनपुर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि इन डॉग्स पर अंकुश लगाया सके। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।